नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल स्मार्ट नेटवर्क 101 में। इंडियन ज्योग्राफी चल रहा था जिसमें आज देखेंगे टॉपिक नंबर 6, जिसमें भारत की कृषि एवं पशुपालन देखना है हम लोग का। क्वेश्चन है, भारत के भू क्षेत्र के संबंध में विचार करना है। ठीक है, कि उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है। देखेंगे कि भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 51% भाग पर कृषि, 4% भूभाग पर चारागाह और 21% भूभाग पर वन और 24% भूभाग पर बंजर भूमि है। ये बात सही है। ठीक है, भारत में खदानों के अंतर्गत आने वाले कुल क्षेत्र के 47% भाग पर चावल की खेती की जाती है, जो भारत के मुख्य खाद्यान्न फसल है। ये भी बात सही है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1 और 2 दोनों सही होगा। नेक्स्ट है कि कृषि किस सूची का विषय है। इसका राइट आंसर हो जाएगा कृषि जो है राज सूची का विषय है। नेक्स्ट देखेंगे, स्वतंत्र भारत के प्रथम कृषि एवं खाद्यान्न मंत्री कौन थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, स्वतंत्र भारत के प्रथम कृषि एवं खाद्य मंत्री। नेक्स्ट है, भारतीय कृषि का इतिहास किसने लिखा था। इसका राइट आंसर है एम.एस. रांधवा। भारतीय कृषि का इतिहास लिखा एम.एस. रांधवा। भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स की कुल संख्या कितनी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 20। एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स की संख्या कितनी है, 20। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी। इसका राइट आंसर है 1960 में। देश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 1960। नेक्स्ट है, मिश्रित कृषि सम्मिलित है कई तरह के फसलों उगाना तथा पशुपालन करना क्या कहलाएगा, मिश्रित कृषि के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है, समानांतर फसल का एक उदाहरण है गेहूं और सरसों। गेहूं और सरसों क्या है, समानांतर फसल है। ठीक है, नेक्स्ट है 9 नंबर क्वेश्चन, भारतीय कृषि में निम्न उत्पादकता का कारण है। उपयुक्त सभी, यानी कि आवश्यकता से अधिक लोगों को कृषि कार्य में लगा होना रहना, जोत का छोटा आकार और उत्पादन की पिछड़ी तकनीक। उपयुक्त सभी होगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता का कारण नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सहकारी कृषि। नेक्स्ट है कि भारत में संकाय यानी चालू जोतों का सबसे बड़ा औसत आकार है राजस्थान में। नेक्स्ट है, भारत में कृषि को समझा जाता है जीविकोपार्जन का साधन क्या है, कृषि। नेक्स्ट है कि भारत में रासायनिक उर्वरकों के 2 बड़े उपभोक्ता हैं, तो पंजाब और हरियाणा जो है रासायनिक उर्वरक के बड़े उपभोक्ता है। नेक्स्ट है 14 क्वेश्चन, दक्षिण भारत में उच्च कृषि उत्पादकता का क्षेत्र पाया जाता है तमिलनाडु के तट पर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन भारत में ठेकेदारी कृषि को लागू करने में अग्रणी है, तो पंजाब। ठेकेदारी कृषि करता है कौन, पंजाब। नेक्स्ट है, एगमार्क क्या है। एगमार्क अंडे उत्पादन हेतु एक सरकारी समिति है। एगमार्क कब आया, 1937 में ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है कि सदाबहार क्रांति भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रयोग में लाई गई है।
जो एम.एस. स्वामीनाथन के द्वारा। नेक्स्ट है कि नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग जो हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं, किस देश के थे? तो अमेरिका के थे। नॉर्मन बोरलॉग जो थे अमेरिका के थे। नेक्स्ट है कि हरित क्रांति से अभिप्राय है उच्च उत्पादन वैरायटी प्रोग्राम, उच्च उत्पादक वैरायटी प्रोग्राम। नेक्स्ट है कि हरित क्रांति प्रयुक्त मुख्य पादप कौन सा था? इसका राइट आंसर हो जाएगा मैक्सिको गेहूं। निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी कि रॉन्ग है? देखेंगे, खाद्य उत्पादन की वृद्धि हरित क्रांति से, ये बात सही है। दूध उत्पादन श्वेत क्रांति से है। मत्स्य उत्पादन नीली क्रांति। उर्वरक से रजत क्रांति नहीं होगा, रजत क्रांति अंडा से। क्या चीज से? अंडा से। ठीक है, तो ये बात गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बादामी क्रांति, जो कि फल से उत्पादन से, ये बात गलत है। सही क्या है? पीली क्रांति तिलहन से, ये सही है। कृष्ण क्रांति बायोडीजल से है। लाल क्रांति मांस और झींगा मछली से है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी कि गलत है। ठीक है, अमृत क्रांति जो है नदी जोड़ परियोजना से सही है। गोल क्रांति आलू उत्पादन से, ये भी सही है। स्वर्ण क्रांति बागवानी से है। और प्रामाणिक क्रांति चमड़ा से नहीं होगा। क्या चीज से है? भिंडी से है, भिंडी। पारामाणिक क्रांति जो है भिंडी से है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है 24, किस महीने में रबी फसल की बुआई होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अक्टूबर से नवंबर में। अक्टूबर नवंबर में क्या होता है? तो रबी फसल की बुआई होती है। निम्नलिखित में से कौन एक रबी फसल है? ध्यान रखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा सरसों। सरसों क्या है? रबी फसल है। निम्न में से कौन सी रबी फसल नहीं है? नहीं के रबी फसल कौन नहीं है? तो भिंडी रबी फसल नहीं है। ठीक है, गाजर है, मटर है, मूली है। ठीक है, नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा गेहूँ। गेहूँ जो है नकदी फसल नहीं है। ठीक है, गन्ना नकदी फसल है, जूट नकदी फसल और कपास क्या है? नकदी फसल है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा क्रम 3 बड़े गेहूं उत्पादन राज्यों की दृष्टि से सही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा। उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा। नेक्स्ट है 29, माही सुगंधा किस फसल की प्रजाति है? इसका राइट आंसर हो जाएगा धान की फसल की प्रजाति क्या है? माही सुगंधा। गेहूं में बौनेपन का जीन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा नोरिक 10। नोरिक 10 जो है गेहूं में बौनापन का जीन है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है मैक्रोनी गेहूं सबसे उपयुक्त किन परिस्थितियों में है? मैक्रोनी गेहूं जो है सबसे उपयुक्त किन परिस्थितियों में है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि असिंचित परिस्थितियों के लिए, असिंचित परिस्थितियों के लिए। नेक्स्ट है 32, राज 3077 एक प्रजाति है जो कि किसका है? देखेंगे तो गेहूं की है, गेहूं की प्रजाति है। पूषा सिंधु गंगा एक प्रजाति है, किसकी प्रजाति है? तो गेहूं की। पूषा, सिंधु और गंगा जो गेहूं की किस्म है। नेक्स्ट देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा गेहूं की फसल का रोग है? इसका राइट आंसर हो जाएगा रस्ट, जो कि गेहूं की फसल की रोग है, रस्ट। कल्याण सोना एक किस्म है। कल्याण सोना किसकी है? तो गेहूं की एक किस्म क्या है? कल्याण सोना। टिटिकेल निम्न में से किन दो के बीच का संकर है? टिटिकेल जो है गेहूं और राई का संकर बीज है, हाइब्रिड है। नेक्स्ट है 37, करनाल वंट एक बीमारी है। करनाल वंट एक बीमारी है गेहूं की।
धान की उत्पत्ति हुई है? इस पर विचार करना है कि खरीफ की फसलें हैं। सॉरी, 38 क्वेश्चन है कि धान की उत्पत्ति हुई है। धान की जो उत्पत्ति हुई है दक्षिण पूर्व एशिया से हुई है, दक्षिण पूर्व एशिया से। नेक्स्ट है 39, निम्नलिखित फसलों पर विचार करना है कि खरीफ की फसलें है। ठीक है, तो कपास जो है खरीफ फसल है, मूंगफली खरीफ फसल, धान क्या है खरीफ फसल है, और गेहूं नहीं है, खरीफ फसल नहीं है। तो ध्यान रखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3। नेक्स्ट है कि भारत में निम्नलिखित में से किस फसल के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि धान के लिए सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है। भारत के चावल का कटोरा के क्षेत्र का नाम बताएं। तो कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र, जो कि चावल का कटोरा क्षेत्र है। नेक्स्ट है जया, पद्मा, कृष्णा, कावेरी और हंसा किस फसल की उन्नत किस्म है? तो धान की किस्म है, धान की किस्म है। ठीक है, अमन धान उगाया जाता है, अमन धान जो है उगाया जाता है जून और जुलाई में। अमन धान जो है जून और जुलाई में उगाया जाता है। नेक्स्ट है 44, पूषा सुगंधा 5 सुगंधित किस्म है, जो किसकी है? धान की। पूषा सुगंधा 5 सुगंधित किस्म किसकी है? धान की। बरानी द्वीप किस फसल की किस्म है? बरानी द्वीप जो है किसकी है? धान की किस्म है, धान की। निम्नलिखित में से कौन सी बासमती चावल की संकर प्रजाति है? तो पूषा RH10, पूषा RH10 जो है बासमती चावल की क्या है? संकर है, हाइब्रिड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत का कौन सा राज्य सबसे बड़ा कपास उत्पादक करता है? तो गुजरात। भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य कौन है? गुजरात। महाराष्ट्र में निम्नलिखित में से कौन सी एक फसल श्वेत स्वर्ण के नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, कपास को क्या कहा जाता है? व्हाइट गोल्ड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कपास के रेशे प्राप्त होते हैं, कपास के रेशे प्राप्त होते हैं बीज से। ध्यान रखेंगे, कपास के रेशे जो है बीज से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है कि भारत के किस राज्य में गन्ने की खेती के अंतर्गत सबसे अधिक भूमि है? इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है, कौन सा राज्य भारत का शक्कर का प्याला कहलाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है कि गन्ने में प्रजनन का कार्य किया जा रहा है, तो कैमतूर में। गन्ने में प्रजनन का काम किया जा रहा है कैमतूर में। नेक्स्ट देखेंगे कि गन्ने की अर्धशाली फसल पकने के लिए समय लेता है, कितना दिन का समय लेता है? तो 18 माह का, 18 माह। निम्नलिखित में से कौन एक तिलहनी फसल है? तिलहनी फसल क्या है? सूरजमुखी जो है तिलहनी फसल है। नेक्स्ट है कि अरहर का जन्म स्थान है, अरहर का जो जन्म स्थान है दक्षिण अफ्रीका में। अरहर का जन्म स्थान कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट है कि शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है? तो मूंगफली। मूंगफली शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है? मूंगफली। पेगिंग एक लाभकारी प्रक्रिया है जो मूंगफली की है। पेगिंग जो है लाभकारी प्रक्रिया किसकी है? मूंगफली की। नेक्स्ट है, पूषा गोल्ड एक पीताम्बरी प्रजाति है सरसों की। पूषा गोल्ड जो है पीताम्बरी प्रजाति किसकी है? सरसों की। निम्न में से कौन सा देश दलहनी फसलों का मुख्य उत्पादन तथा उपभोक्ता राज्य है? ध्यान रखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत। भारत जो है दलहनी फसल का मुख्य उत्पादन और उपभोक्ता राज्य देश है। नेक्स्ट है कि कौन सा राज्य सर्वाधिक रेशम पैदा करने वाला राज्य है? तो कर्नाटका। कर्नाटका में सबसे ज़्यादा रेशम पैदा किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है?
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मूंगा रेशम जो पश्चिम बंगाल में नहीं होगा, ये गलत है। शहतूत रेशम कर्नाटक में सही है। टसर रेशम जो होगा झारखंड में। ईरी रेशम जो होगा असम में होगा। नेक्स्ट है कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादन किया जाता है? तो कर्नाटका में। सबसे ज़्यादा कॉफ़ी किस राज्य में किया जाता है? कर्नाटका में। नेक्स्ट है कि ग्रीन गोल्ड किसकी किस्म है? ग्रीन गोल्ड जो है किसकी किस्म है? चाय की किस्म क्या है? ग्रीन गोल्ड। भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादन राज्य कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल। सबसे ज़्यादा रबर उत्पादन करता है केरल राज्य। नेक्स्ट है 65, निम्नलिखित में से कौन सा उद्दीपन फसल है? उद्दीपक फसल कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा चाय। चाय क्या है? उद्दीपक फसल है। नेक्स्ट देखेंगे, भारत में तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश। तंबाकू उत्पादन करता है आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में नारियल का उत्पादन सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इलायची उत्पादन के लिए पहचान नहीं रखता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ओडिशा। मसालों का बागान कहा जाता है। मसालों का बागान, केरल को क्या कहा जाता है? मसालों का बागान। नेक्स्ट है लौंग प्राप्त होता है। लौंग जो प्राप्त होता है पुष्पकली से, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गन्ना जो है तमिलनाडु में, ये बात गलत है। जूट होगा पश्चिम बंगाल, सही है। चाय असम में, ये भी सही है। रबर केरल में, सही है। नेक्स्ट है कि कौन सा मसाला भारत में काला सोना के रूप में जाना जाता है? तो काली मिर्च को क्या कहा जाता है? काली मिर्च को कहा जाता है काला सोना। ठीक है। निम्न में से कौन सा प्रमुख काजू उत्पादक राज्य है? इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र, जो कि काजू उत्पादक राज्य है। नेक्स्ट है कि भारत में एकमात्र राज्य जो केसर उत्पादन करता है कौन है? जम्मू कश्मीर। केसर उत्पादन करता है जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट देखेंगे कि झूमिंग अथवा पैडा प्रसिद्ध क्या है? इसका राइट आंसर जंगली काटकर सूखने को छोड़ना, इसे कहा जाता है झूमिंग अथवा पैड्रा पद्धति। नेक्स्ट है 76, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यानी कि गलत मिलान किया हुआ है? इसका राइट आंसर है डी, केंद्रीय आलू अनुसंधान क्या हो लखनऊ, ये बात गलत है। ठीक है। भारतीय दलहन अनुसंधान जो होगा कानपुर है। राष्ट्रीय मत्स्यिकी विकास बोर्ड हैदराबाद। और केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान राजमुंद्री होगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि मक्के की खेती की जा सकती है वर्ष भर में, वर्ष भर किया जाता है मक्के की खेती। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है देखेंगे। रबर बोर्ड जो होगा कोट्टायम, सही है। चाय बोर्ड होगा कोलकाता, सही है। तंबाकू बोर्ड त्रिची, ये बात गलत है। कंचन एक उन्नत किस्म किसकी है? कंचन जो है उन्नत किस्म किसकी है? तो आंवला का। आंवला का जो है उन्नत किस्म क्या है? तो कंचन है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन से नकदी फसल, निम्न में से नकदी फसल कौन सी नहीं है? ठीक है। तो ज्वार जो है नकदी फसल नहीं है। ठीक है। जूट है, मूंगफली और गन्ना भी है। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे कि स्टॉक फार्मिंग क्या है? स्टॉक फार्मिंग के बारे में जानेंगे। तो पशुओं का प्रजनन केंद्र जो है उसे क्या कहा जाता है? स्टॉक फार्मिंग। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? ऑपरेशन फ्लड का संबंध दूध उत्पादन एवं वितरण से, ऑपरेशन फ्लड। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है जो गेहूं की खेती नहीं करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि तमिलनाडु, जो गेहूं की खेती नहीं करता है। कर्नाटका करता है,
पश्चिम बंगाल करता है और महाराष्ट्र करता है। इसी के साथ आज 83 क्वेश्चन और अगले वीडियो में देखेंगे अगले सेट। बस बने रहिए हमारे इस चैनल के माध्यम से, और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए प्लीज़।